आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने आज सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल में स्थित नशा मुक्ति केंद्र का दौरा किया। वहां उन्होंने उन रोडी शीतरों से बातचीत की जो टास्क फोर्स पुलिस द्वारा की गई ड्रग्स स्क्रीनिंग में पॉजिटिव पाए गए थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सज्जनार ने कहा कि उन्होंने उनके स्वास्थ्य की स्थिति और उन्हें नशे की लत से बाहर निकालने में मदद के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी ली। कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी के तहत पुलिस ने पूरे शहर में 239 रोडी शीटरों का ड्रग्स टेस्ट किया, जिनमें से 188 का टेस्ट पॉजिटिव आया। उन्होंने बताया कि फिलहाल 35 लोग गांधी डी एडिक्शन सेंटर में इलाज करवा रहे हैं, जबकि बाकी लोग दूसरे रिहैबिलिटेशन सेंटरों में काउंसलिंग और इलाज ले रहे हैं। कमिश्नर ने कहा कि शहर के सभी पुलिस थानों को ड्रग्स का पता लगाने वाली आधुनिक किट से लैस कर दिया गया है। जमीनी स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे रात के समय संदिग्ध लोगों, खासकर युवाओं का ड्रग्स टेस्ट करें। अधिकारी शांति और आम लोगों की सुरक्षा में किसी भी तरह की रुकावट को रोकने के लिए गुंडागर्दी करने वालों की हरकतों पर भी कड़ी नजर रख रहे हैं। तेलंगाना के मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री और मैंने केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से कहा कि देश में धान का सबसे ज्यादा उत्पादन अब तेलंगाना राज्य में हो रहा है। यह न सिर्फ धान का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है, बल्कि किसानों से धान की सबसे ज्यादा खरीद करने वाला राज्य भी है। रबी की इस फसल के दौरान जिसकी खरीद हम अभी कर रहे हैं, हम तेलंगाना के धान किसानों से 90 लाख मीट्रिक टन धान भारी कीमत पर खरीद रहे हैं। हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि चूंकि हम केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत एमएसपी पर खरीद का यह काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें हमसे चावल खरीदने का अपना लक्ष्य बढ़ाना चाहिए और विशेष रूप से उन्हें रबी की इस खरीद के दौरान हमसे 30 लाख मीट्रिक टन उबला हुआ चावल खरीदना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से केंद्रीय मंत्री हमारी ज़रूरत और हमारे अनुरोध को लेकर सकारात्मक नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने आज कहा कि महिलाओं का कोई सर्वे नहीं हुआ है और इसके ऊपर आज इस बिल को पास कराने की साजिश चल रही है। महिलाओं का कोई सर्वे नहीं किया गया है और इसमें पिछड़े वर्गों को भी मौका दिया जाना चाहिए। हम महिला बिल के खिलाफ नहीं है। अगर आरक्षण नहीं होगा तो इसमें सिर्फ उच्च वर्ग के लोग ही शामिल होंगे। आरक्षण रहना महिला में बोल के अभी फाड़ दिए, अभी बात करते सब, ये गलत है। महिलाओं का सर्वे नहीं होता, उनका गुणगान नहीं होता और उसके ऊपर से आज बिल पास करने का जो साजिश चल रही, नाम का लेडीज है, लेडीज का कोई सर्वे ही नहीं हुआ और उसमें पिछले वर्गों को भी मौका देना चाहिए। यार वी हनुमंत राव, फार्मर ओबीसी एमपी कन्वीनियर। बिल का खिलाफ है क्या सर? महिला बिल का खिलाफ नहीं है। महिलाओं को आरक्षण देने के बाद बिल रखो बोल रहे, महिला बिल होना है मगर आरक्षण नहीं है तो फिर अपर क्लास वाले ही आ जाते ना, उसमें गरीबों नहीं आता क्या? बाबा साहब अम्बेडकर बोलो, ज्योतिराव फूले क्या बोले, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस में महिलाओं को लाना नहीं लेना, सिर्फ अपर क्लास वाले आएंगे, महिलाओं का उन लोग एमपी बनेंगे, एमएलए बनेंगे तो कैसा? इसमें आरक्षण होना, ये आरक्षण नहीं होगा। ये बिल पास हुआ तो गरीब लोग जो सामाजिक न्याय का अन्याय होता बोल के हमारा बोलने का मतलब। थैंक यू। परिसीमन के मुद्दे पर तेलंगाना के मंत्री डी श्रीधर बाबू ने कहा कि उत्तर भारत के राज्यों के प्रतिशत की तुलना में हमें उतना ज़्यादा हिस्सा नहीं मिल रहा है। महिला आरक्षण बिल हमारी तरफ से ही आया था, तब बीजेपी कहाँ थी? अभी पूरा देश में कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, नॉर्थ में कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, वो परसेंटेज के हिसाब से हमारे पास नहीं हो रहा है। इंक्रीज तो हो ही रहा है मगर उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है। वी आर पुट टू लॉस। हमारे कांग्रेस के हुकूमत के वक्त महिला रिजर्वेशन बिल लाए थे हम, कौन अपोज करे? जिन लोग इन लोगों के साथ चलते थे जब अपोज करे, जब बीजेपी कहाँ थी? क्यों हमारे साथ नहीं दी? महिला रिजर्वेशन के बिल के वक्त क्यों हमारे कांग्रेस यूपीए के सरकार जो जब विमेन रिजर्वेशन के बिल लाए थे, जो विपक्ष में थे, जो जिन लोगों के साथ महिलाओं के साथ नहीं थे, उन लोगों के साथ चले गए उन लोग भी।
अभी they are just claiming that they have got in Mahila Reservation Commission. And likewise, we have already gone any time but census. महिला मोर्चा ने महिला सशक्तिकरण पर नारी शक्ति वंदन स्टैंड 8 का आयोजन किया। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष रामचंद्र राव भी इसमें शामिल हुए और इसी मौके पे उन्होंने कहा कि इस स्टैंड 8 के जरिए हम पीएम मोदी को महिला आरक्षण अधिनियम के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, जो आने वाले चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देता है। संसद, लोकसभा और कल राज्यसभा में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने वाली है, उस संदर्भ में आज यहाँ पर बड़ी संख्या में आज महिलाएं, विद्यार्थी, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी, पल्लवी इंजीनियरिंग कॉलेज विद्यार्थी और महिला मोर्चा के हमारे नेता शिल्पा रेड्डी जी और हमारे एमएलसी कोमरे जी और यहाँ के हमारे कॉर्पोरेटर दिग्विजय रेड्डी जी, श्रीनिवास जी, सब लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। और ये स्टैंड एक 8 हुआ है जिसमें नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद दे रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित कर आने वाले चुनावों में लोकसभा में और असेंबली में 33% जो आरक्षण देने वाले हैं महिलाओं को, इसका हम स्वागत करते हैं। और सब ने आज नरेंद्र मोदी जी को आज उन्होंने दिलों तहत उन्होंने धन्यवाद दिया है। और हम भी यही मानते हैं कि आज पहली बार 30 साल के बाद आज भारत की महिला अपने हक को नरेंद्र मोदी जी की तरह वजह से आज हम हासिल कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के बयान पर तेलंगाना के मंत्री पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि तेजस्वी के बयान को गलत तरीके से स्वीकार कर लिया गया। मैं जी किशन रेड्डी से आग्रह करता हूं कि यदि वे चाहते हैं कि तेलंगाना की जनता उन पर भरोसा करे तो यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे उस बयान को संसदीय रिकॉर्ड से हटवाएं। करते हुए इंडिया पाकिस्तान का बाइफरकेशन के साथ कंपेयर किए तेजस्वी का बात को गलत बोल के मान लिए बोल के किशन रेड्डी जी बोल रहे। मैं किशन रेड्डी से डिमांड कर रहा हूं, अगर तेलंगाना लोग आपको चाहना है तो पहले वो पार्लियामेंट रिकॉर्ड से निकलवाने की जिम्मेदारी आपका है। तुरंत सारी बोले और वो पार्लियामेंट रिकॉर्ड से निकाले। ये तेलंगाना जनता का इच्छा है। सालों लड़े और तेलंगाना के लिए कुर्बानी दिए। तेलंगाना हासिल अंबेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हुआ, लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ। राष्ट्रपति जी ने इसके लिए प्रोसीडिंग दिया। देने के बाद आपकी एमपी ने इसका पूरा शर्मिंदा करे जैसा पार्लियामेंट में जो इंडिया पाकिस्तान का बाइफरकेशन के साथ कंपेयर किया है, बहुत गलत है। वो पार्लियामेंट का रिकॉर्ड में नहीं रहना चाहिए। उसका निकलवाने की जिम्मेदारी तेलंगाना से मंत्री रहे किशन रेड्डी और बंडी संजय का जिम्मेदारी है। वो निकलवाइए, निकलवाने के बाद तेलंगाना आइए। बीआरएस नेता टी हरीश राव ने आज मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर आरोप लगाया कि वे पिछले साल जून में संगारेड्डी जिले में सिंगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड की यूनिट में लगी आग में मारे गए 54 मजदूरों के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का वादा पूरा करने में नाकाम रहे हैं। यह आरोप लगाते हुए सीएम रेड्डी ने वादा की गई राशि का आधा हिस्सा भी नहीं दिया है। हरीश राव ने कहा कि बड़े बड़े वादे करना और फिर बाद में अपनी ही बात से मुकर जाना सीएम की खास आदत बन गई है। उन्होंने याद दिलाया कि दुर्घटना में तुरंत बाद मुख्यमंत्री रेड्डी ने दुर्घटनास्थल का दौरा किया था और घोषणा की थी कि मृतकों के परिवारों में से प्रत्येक को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे ऐतिहासिक विधेयकों पर संसद में जारी घमासान के बीच केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इन विधेयकों पर सरकार का समर्थन करने का औपचारिक फैसला किया है। विपक्ष के लिए इसे एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से वाईएसआरसीपी के महासचिव रामकृष्ण रेड्डी ने कहा कि हमें आबादी के आधार पर सीटों के बंटवारे के बजाय लोकसभा सीटों में सीधे 50% की बढ़ोतरी पर कोई आपत्ति नहीं है। अगर किसी राज्य में 40 सीटें हैं तो 20 और सीटें जोड़ दी जाएंगी। 80 सीटों के लिए 40 और इससे सीटों का अनुपात बना रहता है और दक्षिण राज्यों की चिंताओं का भी समाधान होता है। आगे उन्होंने कहा कि मुझे इसमें कोई कमी नजर नहीं आती है, जबकि आबादी के आधार पर सीटों में बढ़ोतरी से निश्चित रूप से कई दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित कराने
के लिए एनडीए को संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन और परिसीमन बिल को लेकर संसद का विशेष सत्र चल रहा है। इस दौरान पक्ष और विपक्ष की ओर से बिल को लेकर ढेरों तर्क भी दिए जा रहे हैं। पक्ष ने जहां इस बिल का समर्थन किया है तो वही विपक्ष ने इसके पीछे की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए लाए गए बिलों को लेकर कहा कि परिसीमन की इस कवायद से दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के बीच असंतुलन पैदा हो जाएगा, क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान राज्यसभा में सीटों की वृद्धि का कोई जिक्र नहीं है। परिसीमन बिल के तहत लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 850 तक किए जाने की प्रक्रिया की आलोचना करते हुए थरूर ने कहा कि लोकसभा में सीटों को बढ़ाकर 850 करने से यह एक ऐसी संस्था बन जाएगी जो ठीक से काम नहीं कर पाएगी। अब लोकसभा का आकार तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन राज्यसभा का आकार बढ़ाने को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं आया है। आने वाले तमिलनाडु चुनाव के लिए एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के घोषणा पत्र पर बीजेपी नेता अन्नामलाई ने कहा कि एआईएडीएमके ने एक घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें तमिलनाडु के भावी मुख्यमंत्री पलानिस्वामी ने कहा है कि गांजा विरोधी टास्क फोर्स सीधे उनके नियंत्रण में होगी। हमने पूरे तमिलनाडु में 0 एफआईआर दर्ज करने, फास्ट ट्रैक अदालतों, पॉक्सो मामलों के लिए विशेष अदालतों और 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने का जिक्र किया है। हमने इस बारे में बहुत विस्तृत वादे किए हैं कि हम कानून व्यवस्था को कैसे नियंत्रित करेंगे। दुर्भाग्य से पिछले 8 महीनों से तमिलनाडु में कोई प्रोटोकॉलिक डीजीपी भी नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि उनके पास केवल एक प्रभारी डीजीपी हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बार जब पलानिस्वामी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो कानून व्यवस्था की पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक ठीक से काम करने वाले डीजीपी को होना जरूरी होगा। राज्यसभा में विपक्ष नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कहा कि इंडिया ब्लॉक के सांसद लोकसभा में संविधान विधेयक और परिसीमन विधेयक का विरोध कर रहे हैं और प्रस्तावित कानूनों को पराजित करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं और इसे लोकसभा में पारित करेंगे। लोकसभा में इस समय संविधान विधेयक 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक पर बहस चल रही है, जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ाकर 850 सीटों तक करने का प्रस्ताव करता है। विपक्षी दलों ने परिसीमन प्रक्रिया की आलोचना करते हुए तर्क दिया है कि 2011 की जनगणना पर आधारित होने वाले लोकसभा में दक्षिण राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। परिसीमन विधेयक को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच एआईएडीएमके के महासचिव पलानिस्वामी ने कहा कि इस विधेयक से किसी भी राज्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री स्टालिन चुनाव हार के डर से इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कोयम्बटूर में एक रोड शो में बोलते हुए कहा कि स्टालिन चुनाव में हार से डरे हुए हैं और मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देने में असमर्थ है, इसलिए वे कह रहे हैं कि परिसीमन तमिलनाडु के लिए बुरा है। पलानिस्वामी ने आगे कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह तमिलनाडु आए थे, तब उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया था कि राज्य पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। स्टालिन की अपेक्षा से बेहतर तरीके से परिसीमन लागू करेगा। केंद्र सरकार का स्पष्ट मत है कि परिसीमन से किसी भी राज्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो अपने वादे पूरे करेंगे। स्टालिन को छोड़कर सभी खुश होंगे। एडप्पी कोयम्बटूर में एआईएडीएमके के अम्मन के अरोड़ा, केपी जयराम और भाजपा की वंथी श्रीनिवास के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएम के प्रमुख दोहरा खेल खेल रहे हैं। राहुल गांधी के भाषण पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि जब भी विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोलते हैं तो सरकार उन्हें टोकती है और अब वे उनके भाषणों को भी हटवाना चाहती है। उन्होंने एक जादूगर की कहानी सुनाई थी। सरकार इसे प्रधानमंत्री से क्यों जोड़ रही है, जबकि राहुल गांधी ने तो बस एक जादूगर की कहानी सुनाई थी। वे हर बात को पीएम मोदी से क्यों जोड़ने लगते हैं। वे नहीं चाहते कि राहुल गांधी संसद में बोले। शिवसेना नेता सायना एनसी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अलग रखे और परिसीमन को अलग। 27 साल बाद पहली बार यह अवसर आया है जब पीएम मोदी ने यह राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है और इस नज़रिए से महिलाओं की ताकत बढ़ रही है। हम पुरुषों की सीटें नहीं छीन रहे हैं। जो लोग झूठ नैरेटिव फैला रहे हैं वे 50% आबादी के साथ अन्याय कर रहे हैं। नारी शक्ति वंदन को आप अलग रखें और डीलिमिटेशन को अलग रखें। सर्वप्रथम 27 साल बाद ये अवसर आया है जहां प्रधानमंत्री ने राजनीतिक इच्छा शक्ति जताई है और उस दृष्टि से महिला की संख्या बढ़ रही है। हम कोई पुरुष के सीट्स छीन नहीं रहे हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जहां 850 का लिमिट है, वो 815 है। आप
आपने नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात की। मैं पूछना चाहती हूं कहां है डिवाइड, जब तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट्स है, वहां 59 मिल रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट 50% इंक्रीज। ये इंक्रीज हुआ है पूरे देश भर में। तो जो लोग फॉल्स नैरेटिव फैला रहे हैं वो अन्याय कर रहे हैं देश की 50% संख्या के साथ। ये समझ लीजिए, जब एक विकसित भारत या कोई भी देश आगे जा रहा है तो आपके पास आपकी स्त्री शक्ति की समर्थन नहीं, तो ये एक संकल्प है, ये एक स्लोगन नहीं है नारी शक्ति वंदन, ये एक मुहिम नहीं है। ये हकीकत तब होगा जब हर एक राजनीतिक दल समझे उनकी नैतिक जिम्मेदारी महिलाओं के प्रति। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।